प्रणाम सभी को। आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है और मैंने सोचा कि एपिसोड की शुरुआत एक सुंदर गीत से की जाए आज। मैं सुन रहा था पिछले एक हफ्ते से, काफ़ी सुंदर गीत है, गीतकार ने अच्छी रचना रची है। कई बार एक गीतकार की आंतरिक दशा को भी झलकाने में मदद कर देता है। तो सुंदर गीत है, भोलेनाथ पे लिखा गया है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ गाऊंगा और फिर आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। भोले तू आया है फिर से मुझे देने मौका, कर लूं मैं जीवन को चौखा रे। तेरी शरण में मैं अपने भरम कर दूं, भस्म ये विभूति लगा के मैं निकला रे। अनंत है वो तू ही है, ये जानकर तूने किया इस ज्ञान का फैलाव शंभू रे। बहारों में फिजाओं में तेरी सीख को सीखना सच्चे भक्त की पूजा है रे। हो जल का अर्पण करूं, बेल को चढ़ाऊं, पर इस बार तो मन की मक्कारियां भी हो। जल का अर्पण करूं, बेल को चढ़ाऊं, पर इस बार तो मन की मक्कारियां भी। सामने तेरे शंकर, सामने तेरे, जीवन को अपने लिए ही नहीं पर सबके लिए जीऊं ये कला जरा सीख लूं तुझसे शंकर, सीख लूं तुझसे। क्या ये माया विष है, ये डर जो बिठाया क्या सच है। तू ही जाने इस सृष्टि को, खोल मेरी दृष्टि को, मेरे भी भ्रम हो जाए खत्म। अनंत है वो तू ही है, ये जानकर तूने किया इस ज्ञान का फैलाव शंभू रे। बहारों में फिजाओं में तेरी सीख को सीखना सच्चे भक्त की पूजा है रे। तेरी सीख को सीखना सच्चे भक्त की पूजा है रे। बहुत बहुत धन्यवाद गीत को सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सुंदर गीत है और अगर आपको सुनना है तो आप YouTube पे सुन सकते हैं। गीतकार का YouTube चैनल का नाम है औषधि बैंड और गाने का नाम है शिव शंभू। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत ही सुंदर मुद्दे पर, जो कि जीवन को बहुत प्रभावित किए हुए हैं, जो कि जीवन के हर क्षण को प्रभावित किए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मुद्दे की बात शुरू करने से पहले, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सही दृष्टि किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम आज के मुद्दे को देखें, आज के मुद्दे पे अपनी दृष्टि डालें, तो वो सही तरह से हो, वो सही रूप से डले, ताकि हम चीज़ों को वैसा देखें जैसी वो हैं, ना कि जैसा हम चाहते हैं वो दिखें। तो उस सही दृष्टि के मामले में हमने दो चीज़ें बड़ी ध्यान से देखी थी, जो मैं चाहूँगा कि आप अभी इस चीज़ को सुनते वक्त या इस पे विचार करते वक्त जब हम देखेंगे तो आप उन दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। पहली चीज़ तो ये कि चीज़ की समस्या को या उस चीज़ को जिसका आप निरीक्षण करना चाहते हैं,
उसे उसकी तरफ एक जानने की भावना, और वो जानने की भावना जब आप रखेंगे तो आप उस चीज़ से दूर नहीं भागेंगे, आप उससे डरे डरे नहीं उसे देखेंगे, आप उसे बिल्कुल साधारण रूप से, शांत रूप से देखेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप उसे जानें। तो दूसरी चीज़ जो थी उसी में, वो हमारी थी कि उस चीज़ को देखने की स्वतंत्रता हमें चाहिए। और स्वतंत्रता के मामले में हमने बोला था कि स्वतंत्रता होने के लिए आपको अपने सारे निष्कर्षों को, आपके सारे के सारे नियमों को, जो भी धारणाएं आपकी हैं, जो भी आपने जीवन के निष्कर्ष बनाए हुए हैं, उन सभी चीज़ को 2 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि किस रूप से निष्कर्ष हमें बांधने का काम करते हैं, हमें हमारी दृष्टि को बांधने का काम करते हैं, ताकि हम चीज़ों को संपूर्णता से देख ना पाए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एपिसोड 2 को पहले आप देखिए, और आपको उस चीज़ पे थोड़ा सा और मिलेगा। बाकी निष्कर्ष का जो सूक्ष्म रूप से मैंने आपको अभी बता दिया है 3-4 लाइनों में कि क्या ज़रूरी है। तो आज की बात शुरू करते हैं। आज की बात मैं करना चाहूँगा कि तथ्य और विचार में क्या अंतर है। तथ्य और विचार के अंग्रेज़ी भाषा में अगर मैं इन्हीं चीज़ों को रखूं ताकि थोड़ी और साफ सुथरापन आ जाए, कि फैक्ट और आइडिया में क्या अंतर है। कि एक चीज़ जो कि फैक्ट है और एक चीज़ जो आइडिया है, एक चीज़ जो तथ्य है, जो मतलब तथ्य है, और एक चीज़ जो कि विचार है। ठीक है, तो इन दोनों में मूलभूत रूप से अंतर क्या है और हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है, ये इस चीज़ को हम थोड़ा सा आज देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मेरी आपसे सभी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि दृष्टि सही रखें, स्वतंत्र होकर मेरे साथ चलें इस वीडियो में, ताकि आप भी उस चीज़ को खुले रूप से देख पाएँ। कोई चीज़ मुझसे रह जाए अगर दिखने की, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में उसको ऐड कीजिए कि भाई ये चीज़ भी मुझे अनुभूति हुई कि जब मैं उस चीज़ को देख रहा था आपके साथ, तो मुझे लगा कि ये आप मिस कर गए हैं या कुछ मेरे से छूट गया है। तो आप भी उस चीज़ को नीचे कमेंट में बता के ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे वचन ही कोई संपूर्ण सत्य का काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को देखते हैं परिभाषा के रूप में। अगर पहले देखा जाए सबसे मूलभूत रूप से, तो पहले शब्द ही आ जाता है कि भाई शब्द क्या, शब्द का अर्थ क्या है। तो तथ्य को जब आप देखते हैं तो तथ्य एक ऐसी चीज़ बोल सकते हैं, अगर अभी आपको बताने के लिए, कि तथ्य वो है जो घट रहा है एक तरह से, समझे, या जो घटा है। ठीक है, कि आप बोल देते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कुछ, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घटी हैं, कि भाई ये लड़ाई इस तारीख को हुई थी, ये एक तथ्य है, इसे आप झुटला नहीं सकते। सही तरह से बोला जाए तो कि आप इसे झुटला नहीं सकते, ये है। तो तथ्य हमारे जीवन में क्या काम करता है, हम इस चीज़ को देखेंगे, और विचार हमारे जीवन में क्या काम करता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। क्या दोनों बराबर रूप से काम करते हैं, कोई एक ज़्यादा काम कर रहा है, कोई एक कम काम कर रहा है। तो इन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहूँगा। तो तथ्य के कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। ठीक है, आपके घर के बाहर कोई पेड़ लगा हुआ है, समझ रहे हैं, वो तथ्य है। आप चांद को देखते हैं, तथ्य है। आप ये देखते हैं कि इस क्षण आपके देश में कोई आंदोलन चल रहा है, तो वो आंदोलन तथ्य है, क्योंकि वो घट रहा है, आप उसे झुटला नहीं सकते। जिस तरह से आप चांद को नहीं झुटला सकते, जिस तरह से आप घर के बाहर लगे पेड़ को नहीं झुटला सकते। हाँ, आप उसे तोड़ सकते हैं, आप चांद को परमाणु बम से फोड़ सकते हैं, वो चीज़ें सब हो सकती हैं, बट आप उसे झुटला नहीं सकते कि वो नहीं है। समझ रहे, उसका होना तथ्य है। जब कोई चीज़ है तो वो तथ्य है, क्योंकि उसका होना झुटलाया नहीं जा सकता। उसका होना, उसके होने का स्वरूप बदला जा सकता है, उसके होने को ना होने के रूप में किया जा सकता है, बट जब तक वो है तब तक उसका होना झुटलाया नहीं जा सकता। ये तथ्य की मूलभूत एक परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं। अब इसी चीज़ से हम अगर विचार की परिभाषा देखें
तो विचार के पास ये क्या कहें इसको, क्या हिंदी शब्द है, ये खूबी नहीं है। एक तरह से मैं कहूँगा कि विचार थोड़ा इस मामले में खोखला है, थोड़ा ढीला है विचार इस मामले में। विचार के पास अपनी अलग शक्तियाँ हैं, समझ रहे हैं। विचार से आप कुछ भी सोच सकते हैं, इमेजिनेशन की शक्ति है विचार के पास। बट स्टिल विचार के पास ये नहीं है कि विचार स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि बाहर खड़ा पेड़ स्वतंत्र है क्योंकि वो है, उसका होना है। विचार बदलता रहता है। विचार तथ्य नहीं है, जो कि हम दोनों के बीच का वही देख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो विचार मूलभूत रूप से बदलता रहता है। आपकी मनसदशा बदली और आपका विचार बदला। सुबह आपको दूध नहीं पीना था किसी कारण से, शाम होते होते आपका मन कर गया दूध पीना है, आपने विचार बदल दिया कि भाई अब तो दूध पिएंगे, ठीक है। तो आपकी मनसदशा पे, ठीक है, या फिर सबसे मूलभूत सही कारण मैं दूं तो आपके देखने की दृष्टि से जो चीज़ बदल जाए वो तथ्य नहीं है। समझ रहे हैं? वो तथ्य नहीं है। आप चांद को हाथ पे खड़े होकर देखें, एक टांग पे खड़ा होकर देखें, आंखों के आगे चश्मा लगा के देखें, कुछ भी करके देखें, चांद वहीं का वहीं रहेगा और दिखेगा। बात समझ रहे हैं? आप घर के बाहर हुए पेड़ को या किसी फूल को किसी भी दृष्टि से देखें, जैसे हमने पिछली बार सही दृष्टि की बात की थी कि जब आप अपने निष्कर्षों को हटा के देखते हैं, अपने नियमों को हटा के देखते हैं, अपने इन सारी जो बेकार की कचरा आपने उठा रखा है उस सारे कचरे को साइड में रख के आप जब देखते हैं तो पेड़ आपको फिर भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस दृष्टि से देखेंगे तो पेड़ दिखता है और दूसरी दृष्टि से पेड़ गायब भी हो जाएगा, ठीक है। बट विचार के साथ ये दिक्कत है कि विचार के साथ उसका होना, उसकी एग्जिस्टेंस, वो आपकी दृष्टि पे निर्धारित है। आप किस रूप से देखते हैं वो विचार को बदल देता है। वो इस चीज़ को निर्धारित करता है कि क्या विचार रहेगा या विचार नहीं रहेगा, या विचार बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा शायद सुनने में कि बट कुछ उदाहरण ले लेते हैं जैसे विचार के, ठीक है। और ऐसे उदाहरण लेते हैं जो जीवन में बहुत ही आम तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। कि जैसे कि तथ्य के रूप में प्रकृति तथ्य है, ठीक है। कि प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं वो सभी तथ्य हैं। आप उनको सही दृष्टि से देखें या गलत दृष्टि से देखें, वो आपको दिखेंगी। हो सकता है गलत दृष्टि से देखने के कारण आप उस पर हमला कर दें, आप उसका स्वरूप बदलना चाहें, आपको वो अच्छी ना लगे, या जो भी कुछ कारण है, बट उसका होना आपकी दृष्टि पर निर्धारित नहीं करता। वो है, वो तथ्य है आपके सामने, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जब हम विचार का उदाहरण उठाते हैं तो देखिए विचार के केस में चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं, ठीक है। एक बहुत आम तौर का उदाहरण उठा लेते हैं कि राष्ट्र या देश। अब देश और राष्ट्र जो हैं वो तथ्य नहीं है, वो विचार है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो कि दो देशों के बीच में जो रेखा खींची हुई है वो प्रकृति ने नहीं खींची है, वो वहाँ है, कोई रेखा है नहीं, विचार ने वो रेखा बना रखी है। फिर आदमी उसके ऊपर ईंटें लगा देता है या कुछ और लगा देता है ताकि वो चीज़ दिखती रहे। प्रकृति ने कोई रेखा कहीं नहीं बना रखी कि ये भूमि ये है और वो भूमि ये है। प्रकृति की नज़र में सब भूमि समान है, सब समान है, हर एक जगह की अपना महत्व है और अपनी ज़रूरत है। तो उसी तरीके से जब आप इस विचार को देखते हैं, देश के विचार को, कि भाई देश, ठीक है, मेरा राष्ट्र या राष्ट्र, तो राष्ट्र देखिए, राष्ट्र आपकी मान्यता पर निर्धारित है। अगर आज की आज
आप किसी भी देश के नागरिक हैं, अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर भारत के ही नागरिक हैं, तो आज की आज अगर भारत के सभी नागरिक ये बोलें कि भाई हमें नाम अच्छा नहीं लग रहा भारत का ये, कल से तो हम कहेंगे कि हम अशोक हैं, हमारे देश का नाम अशोक है, या कोई भी नाम आपको जो अच्छा लगता है आप उठा लीजिए, ठीक है। तो एक रात में पूरा देश भारत से अशोक बन जाता है, और किस चीज़ के कारण? सिर्फ हमारी मान्यता के बदलने के कारण। समझ रहे हैं? अगर पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा होकर बोले भाई हमें ये नाम ठीक नहीं लग रहा है, कल से हम सब अपने आप को अशोक देश बोलेंगे या कुछ और देश बोलेंगे, ठीक है, हमें ये नाम नहीं पसंद है, ठीक है, तो एक रात आपकी मान्यता बदलने से एक चीज़ पूरी की पूरी तरह बदल जाती है। समझ रहे हैं? तो जो चीज़ आपकी मान्यता बदलने से, आपका विचार बदलने से बदल जाए, वो तथ्य नहीं है, ठीक है, कि राष्ट्र तथ्य नहीं है, राष्ट्र एक विचार है। हाँ, उस विचार में हम सब मान्यता रखते हैं कि हम सबको वो विचार सुंदर लगता है, हम सब कहते हैं हाँ भाई ये विचार अच्छा है, हम सब इसमें मान्यता रखते हैं, तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि हम सब यही हैं, हम उस विचार को मान लेते हैं। बट जब ये मान्यता क्या कहें, बहुत सालों तक चलती रहती है, 100 साल, 2 साल, 1000 साल, 2000 साल, तो हम मान्यता और तथ्य में फर्क करना भूल जाते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब राष्ट्र को तथ्य का दर्जा दे दिया जाता है कि राष्ट्र तो तथ्य है। समझ रहे हैं? कि राष्ट्र कुछ ऐसी चीज़ है जो असली है, जबकि राष्ट्र असली में तो प्राकृतिक रूप से कुछ नहीं है, असली में वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारी मान्यता के कारण राष्ट्र है, वरना राष्ट्र कहाँ है? अगर आज सारी पृथ्वी के सभी लोग ये बोलें कि हमें किसी राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है, हम सारे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो ये सारी रेखा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? वो इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ भाग के लोगों ने किसी प्रकार के विचार में मान्यता मानी, किसी भाग के लोगों ने किसी प्रकार के विचार में मान्यता मानी, किसी भाग के लोगों ने किसी प्रकार के विचार में मान्यता मानी, और वो अलग अलग विचार की मान्यताओं ने अलग अलग राष्ट्रों को जन्म दे दिया कि भाई हम इतने लोग हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, तो हम राष्ट्र हैं, हम ये राष्ट्र हैं। कोई दूसरा खड़ा हो गया, हाँ हाँ भाई ये तो अच्छा विचार है, तो हम लोग तो इस चीज़ को मानते हैं, तो हम ये राष्ट्र हैं। तो बेसिकली ये पुराने समय में क्या कह सकते हैं आप, जाति वाला सिस्टम चलता था, कबीलावाद, कि भाई ये कबीला है, ये वहाँ का, ये उस जंगल में ये जाति रहती है, ये कबीला रहता है, वो वहाँ के रहते हैं, वो वहाँ के रहते हैं। तो उसी चीज़ को जब आप बड़ा कर देते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को आप जब एक सुंदर रूप से कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा, ताकि वो आपको अच्छा महसूस कराए। समझ रहे हैं? जब आप अपने राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं आपको आके जब बोल रहा हूँ कि राष्ट्र कोई असली चीज़ तो है ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ हमारे विचार की मान्यता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखने में या मानने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक चीज़ जो हमने इतनी सुंदर मानी हुई है, इतनी अपने प्रिय मानी हुई है, उस चीज़ का होना ही प्रश्नपूर्वक है। जब कोई ऐसा बोल दे तो थोड़ा सा झटका लगता है शुरू में, समझ रहे हैं। बट अगर आप निष्कर्ष ना रख के शांत मन से, बिल्कुल बिना कोई साइड लिए, बिल्कुल अनबायस्ड होकर अगर आप इस चीज़ को देखें या सुने, तो आपको चीज़ दिखेगी कि मूलभूत रूप से राष्ट्र सिर्फ हमारे विचार में है, असली से असली में कोई राष्ट्र नहीं है। फिर उस विचार को शक्ति देने के लिए फिर उसकी अलग अलग रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है कि भाई झंडा बना दो अब इस विचार के लिए एक, ठीक है, अब इस विचार के लिए कुछ और बना दो, अब इस विचार के लिए, तो 50 चीज़ें हम इन्वेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं फ़र्क यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्र एक विचार है और आपके घर के बाहर लगा हुआ पेड़ एक तथ्य है। आपका विचार बदलने से राष्ट्र बदल जाता है, बट आपका विचार बदलने से वो बाहर खड़ा हुआ पेड़ नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा खड़ा रहता है। आपका विचार बदलने से सूरज पे कोई असर नहीं पड़ता, सूरज अपनी मौज में जिस तरह से वो है वो वैसा है। बट आप अपना विचार बदल देते हैं और आपका राष्ट्र बदल जाता है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो विचार में ही जीवित हैं बट जो तथ्य नहीं है, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही साधारण चीज़ जिसमें आ जाती है कि जो हम पैसे का सिस्टम यूज़ करते हैं, कि
पैसा मूलभूत रूप से विचार में है, तथ्य रूप में नहीं है। कि हम लोगों ने शुरू में कभी किसी को कुछ चाहिए किसी दूसरे आदमी से, तो काफ़ी पता नहीं 1000 साल पहले या कितने साल पहले, जो भी जितने भी साल पहले, बट सिस्टम बहुत साधारण था कि भाई मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मैं आपको गेहूं दे देता हूं, आप मुझे चावल दे दो, ठीक है। फिर किसी ने ये दिक्कत देखी कि भाई अगर मुझे चमड़ा खरीदना है किसी से, ठीक है, बट चमड़े वाले को चावल चाहिए और मेरे पास तो गेहूं है, मैं तो सिर्फ गेहूं दे सकता हूं, तो मैं फंस गया। अब मैं चमड़ा नहीं खरीद सकता, तो मुझे पहले चावल वाले के पास जाके चावल खरीदना पड़ेगा, फिर उस चावल से चमड़े वाले से चमड़ा खरीदना पड़ेगा। तो ये 2-3 स्टेप हो जाएंगे। तो हम सब ने या आदमियों ने सोचा कि अगर एक ऐसी चीज़ हो जिसकी जो कि सब लेने को तैयार हो जाए, ठीक है, जो सब लेने को तैयार हो जाए, तो हम उस चीज़ को एक केंद्रीय रूप से बोल सकते हैं, मुद्रा को बोल सकते हैं, केंद्रीय मुद्रा बोल सकते हैं। कि भाई जब मैं गेहूं को जब मुद्रा बनाता हूं तो गेहूं सबको नहीं चाहिए, चमड़े वाले को तो चावल चाहिए। बट अगर हम कोई और चीज़ ऐसी ढूंढ लें जिसे हम केंद्रीय मुद्रा बना दें जो सबको चाहिए, तो उस रूप से काफ़ी सालों तक, काफ़ी 1000 सालों तक मेरे ख्याल से सोने ने वो काम किया कि सोना या चांदी, ये जो मुद्राएं हैं, ये सबको प्रिय थी कि भाई चमकता है सोना और ख़राब नहीं होता, काफ़ी साल तक आपका साथ देता है। तो इसके कारण से वो जो सोना चांदी का सिस्टम था वो मुद्रा में आया कि हमने माना, सबने मान्यता मानी कि सोना एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको चाहिए। आप समझ रहे हैं, वो मान्यता पर निर्धारित है। फिर वो सोने वाले सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर प्रॉपर करेंसी का सिस्टम आया कि चलो भाई ठीक है, हम नोट बना देते हैं कुछ, और जो भी करेंसी का सिस्टम है, इकोनॉमिक्स वाले बेहतर मुझसे जानते होंगे, मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया है। बट मैं बात ये कह रहा हूँ कि पैसे से जो आप पदार्थ खरीदते हैं और वो पदार्थ असली है, पैसा पदार्थ को सही तरीके से बांटने का काम करता है। समझ रहे हैं कि जब आप अपने समाज में ज़्यादा योगदान देते हैं, ठीक है, तो आपको समाज ज़्यादा पदार्थ यूज़ करने की अनुमति देता है, जो कि सैलरी बोलते हैं हम आपको, कि भाई मैंने समाज को इतना योगदान दिया, समाज मुझे कहता है कि ठीक है, अब आप इतने रुपए का पदार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अनुमति है, ठीक है। फिर हमने उसमें पद्धतियाँ बना दी कि भाई ये बंदा ज़्यादा योगदान दे रहा है, कि कंपनी का CEO का योगदान हम ज़्यादा मानते हैं और जो बेचारा नीचे क्लर्क लेवल पे बैठा है उसका योगदान कम है। तो CEO का बड़ा योगदान है तो उसे ज़्यादा पदार्थ यूज़ करने के लिए अनुमति मिलती है, और एक क्लर्क के पास कम योगदान, क्लर्क का योगदान हमने कम माना हुआ है तो हम उसको कम पदार्थ की अनुमति देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारा सिस्टम हमारी मान्यता पर निर्धारित है। आज सब के सब बोल दें, पूरा देश बोल दे कि हम करेंसी सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट करते, हमें तो वापस सोने वाला सिस्टम अच्छा लगता है, ठीक है, कल से हम सब सोने वाला सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो सरकार कुछ कर थोड़ी सकती है। अगर कल सारा देश का एक नागरिक बोल दे हमें नहीं समझ में आ रही करेंसी सिस्टम, हम वापस सोने की सिस्टम पे जा रहे हैं, तो एक रात में मान्यता बदलते ही मॉनेटरी सिस्टम चेंज हो जाता है। अब वो मॉनेटरी सिस्टम वैसा रहा ही नहीं जैसा वो था। तो उसी तरीके से आपकी मान्यता बदलने से पैसा और पैसे का स्वरूप बदल जाता है। ये दूसरा उदाहरण है विचार का, ठीक है। यही काम हमने अब कहीं ना कहीं धर्म के साथ किया फिर, ठीक है, कि आपने अपने हिसाब से अपना धर्म बनाया, हर एक आदमी ने, ठीक है। जो ईसा के हैं उन्होंने अपना ईसा के हिसाब से बनाया, जो अल्लाह के हैं उन्होंने अल्लाह के हिसाब से बनाया, जो कृष्ण के उन्होंने कृष्ण के हिसाब से बनाया। हर एक ने अपने नाम लेने का कोई इतना वो नहीं है, हर एक ने अपने हिसाब से बनाया। तो हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। इसीलिए देखिए बोला भी यही जाता है कि धर्म में मान्यता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो गलत परिभाषा का एक निष्कर्ष ये निकला कि ये बंटवारा हो गया कि ये धर्म अलग, वो धर्म अलग, ये वो। बट वो भी मूलभूत रूप से विचार के रूप में ही है। समझ रहे हैं कि एक आदमी जो किसी धर्म में मान्यता रखता है, अगले दिन वो मान्यता रखनी छोड़ दे तो वो खत्म उसके लिए वो चीज़ अगले दिन से।
समझ रहे हैं? बट घर के बाहर लगे हुए पेड़ के अंदर अगर आप मान्यता रखनी कल से छोड़ दें तो वो पेड़ खत्म नहीं होगा, वो वहीं खड़ा रहेगा, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, उसको आप काट सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट मैं कह रहा हूँ अपनी मान्यता बदलने से उस पेड़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकृति पे आपकी मान्यता का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकृति पे आपकी मान्यता का। और जिन चीज़ों पे आपकी मान्यता का फर्क पड़ता है वो विचार हैं। और अब हम एक सुंदर चीज़ इसमें देखें जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि हमारे जीवन की जो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बना दी हैं, जिनके लिए हम मरने कटने को तैयार बैठे हैं, वो सब विचार के अंदर ही आ जाती हैं। मेन 2-3 जो चीज़ें हैं कि पैसा हो गया, देश हो गया, धर्म हो गया। समझ रहे हैं? तीनों की तीनों ये चीज़ें, या 3-4 और मैं उदाहरण उठा लूँ तो जो भी हमारी 4-5 चीज़ें हैं जिसके पीछे आदमी कुत्ते की तरह भागता है, पूरे जीवन पागलों की तरह भागता है, और कुछ नहीं, सिर्फ वो चाहिए, उन चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए हम, एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए भेज देती है सरहद पे। समझ रहे हैं? वो मूलभूत रूप से तथ्य भी नहीं है, सिर्फ विचार है। ठीक है, बात थोड़ी आपके चुभेगी, बट अगर आप उसको देखेंगे तो दिखेगी सच्चाई आपको उसकी, कि तथ्य और विचार का ये जो भेद है कि तथ्य के लिए जब कुछ होता है तो बात फिर भी समझ में आती है कि कुछ चीज़ असली में है, तो जिसके लिए झगड़ा हो रहा है। एक पेड़ को बचाने के लिए जब 2 आदमी झगड़ते हैं तो दिखता तो है कि हाँ ये पेड़ है, समझ रहे हैं? बट जब हम एक विचार को बचाने के लिए झगड़ रहे हैं कि मेरा विचार तेरे विचार से ऊपर है, समझ रहे हैं, तो थोड़ी सी बचकाने वाली बात लगती है, थोड़ी बच्चों वाली झगड़े वाली बात लगती है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। जब हम अपना पूरा जीवन संपूर्णता से विचार को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो माना हुआ धर्म हो, गलत परिभाषित धर्म की सही परिभाषा बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो करते हैं, बहुत गिने चुने लोग सही परिभाषा करते हैं, ज़्यादातर तो अपना चला रहे हैं काम जैसा उनको अच्छा लगता है। तो जो इन चीज़ों में हमारा सारा का सारा जीवन पूरी तरह से निकल जाता है। या दूसरी चीज़ देख लीजिए, इज्जत, जिसके लिए सब पागल हैं। समाज में इज्जत होनी चाहिए, ये बड़ा ही साधारण वाक्य है जो हर कोई अपने घर में सुनता होगा कि भाई समाज में इज्जत होनी चाहिए। अब ये जो इज्जत है, ये सब मूलभूत रूप से कुछ असली में कोई चीज़ नहीं है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई हुई ये इज्जत। ये सिर्फ आपकी मान्यता भी निर्धारित है कि 20 लोग मानते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ तो मेरे पास इज्जत है। समझ रहे हैं? कल को वो 20 लोग अपनी मान्यता बदल देंगे, आपकी इज्जत बदल जाएगी। ठीक है, बट इस चीज के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन इस चीज के अकॉर्डिंग चलाते हैं, इस चीज के ऊपर आप अपने सारे जीवन को निर्धारित करते हैं कि कोई क्या बोलेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। और कभी आप ये सवाल भी नहीं करते कि ये इज्जत मूलभूत रूप से कोई तथ्य है भी, कुछ सच्चाई भी है इस इज्जत में, या बस मान लिया है हमने क्योंकि बचपन से घर वालों को सुनते आए हैं, उन्होंने बोला है कुछ इज्जत नाम की चीज़ होती है, हमने भी सोच लिया हाँ इज्जत नाम की चीज़ होती है, और फिर हमने बेइज्जती भी बना दी जो दूसरी उसका ऑपोजिट है, और ये सारा ड्रामा चलना शुरू हो गया। तो इज्जत, पैसा, देश, ये नकली धर्म, तो ये सारी की सारी चीज़ों के पीछे पूरा का पूरा जीवन पिस जाता है। सारा का सारा जीवन इन 3-4 चीज़ों में निकल जाता है। और ये 3-4 चीज़ें कोई उठ के 2 सेकंड रुक के सोच के, जिस बुरी तरह से जो दौड़ में भाग रहा है वो 2 सेकंड रुक के सोचता भी नहीं मैं भाग किस चीज़ के लिए रहा हूँ, ये चीज़ असली भी है, ये है भी, या बस मानी हुई है हमने। समझ रहे हैं? एक मान्यता के ऊपर पूरा जीवन लगा देना कोई समझदारी की बात मुझे तो नहीं लगती। ठीक है, अगर आपको लगती है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, कमेंट्स में नीचे बताइए कि आपको क्या सही लगता है। बात करते वक्त दोनों जो भी हमारे पास दूसरी दृष्टिकोण है, अगर सभी दृष्टिकोण सामने आए तो अच्छी बात है। बट बात मूलभूत रूप से यही है कि तथ्य कभी आपके जीवन में नुकसान नहीं लाता, तथ्य कभी आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशन नहीं लाता। ठीक है, तथ्य कभी आपके जीवन को खिचड़ी नहीं बनाता। तथ्य बड़ा सरल है, कभी भी आपको धोखा नहीं देता, वो जैसा है वैसा दिखता है क्योंकि वो है। धोखा की बात विचार में ही आती है। समझ रहे हैं? जब इज्जत बटोरने जाते हैं तभी टेंशन होती है कि कोई इज्जत करेगा या नहीं।
समझ रहे हैं? जब पैसा बटोरने जाते हैं तभी टेंशन होती है कि बटोर पाऊंगा या नहीं, और जिसने बटोर लिया है उसको ये टेंशन हो रही है ये बचाऊं कैसे औरों से, क्योंकि सब बटोर रहे हैं, कहीं मेरा लुट ना जाए, कोई उठा के ना ले जाए मेरा पैसा। समझ रहे हैं? तो दूसरी ये चीज़ है। यही चीज़ आप फिर उसमें देश पे लगा लीजिए कि देश बटोरने चलोगे, राष्ट्रवाद की पागलपंथी में आप अपने आप को पीसोगे, जो कि तो फिर आपके जीवन में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई दूसरा खड़ा है अपना विचार लिए, अपनी मान्यता लिए कि भाई मैं तो इस राष्ट्र में मान्यता रखता हूँ, मेरा तो विचार ये है, भिड़ जाओ उससे। ठीक है? तो विचारों के चक्कर में हम इतने भिड़ चुके हैं जिसकी कोई मतलब बहुत मूलभूत रूप से आप कहीं पे भी समाज में उदाहरण इसका उठा सकते हैं। तो एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है जीवन में ये कि कर्म करने से पहले एक बार देख लीजिए कि किसी तथ्य के लिए कर रहे हैं या सिर्फ एक विचार के ऊपर पीछे पागल हो रहे हैं। तथ्य जैसे पानी किसी की प्यास बुझा सकता है, विचार तो किसी की प्यास भी नहीं बुझा सकता। विचार सिर्फ और सिर्फ एक झूठी सांत्वना दे सकता है, एक झूठा एहसास दे सकता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे सोचिए, थोड़ा सा इसे देखिए, जीवन में आप जिन चीज़ों के लिए भाग रहे हैं वो सच में है या सिर्फ विचार हैं। हर एक आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें प्रायोरिटी होती हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो इसीलिए देखिए कि वो सिर्फ मान्यता पर निर्धारित है, या अगर उस चीज़ में हम लोग मान्यता रखनी बंद कर दें वो फिर भी बचेगी या नहीं। समझ रहे हैं? जैसे कोई खेल है, वो खेल सिर्फ मान्यता पर निर्धारित है, खाली बैठे होंगे कुछ लोग, उन्होंने बैठ के कुछ नियम बना दिए, और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तब हम बोलते हैं कि वो खेल खेला जा रहा है। कि सपोज क्रिकेट का खेल है, जब आप क्रिकेट के खेल के बनाए हुए नियमों को पालन करते हैं तभी क्रिकेट का खेल होता है, वरना वो कोई असली में थोड़ी है। समझ रहे हैं? हमारे विचार में वो खेल है, वो कोई मूलभूत रूप से प्रकृति ने नहीं बनाया है उस क्रिकेट के गेम को। तो कल को पूरी दुनिया अगर क्रिकेट के खेल के विचार में मान्यता रखनी बंद कर दे तो वो खेल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो खेल बचेगा ही नहीं। पूरी दुनिया अगर फुटबॉल के खेल में मान्यता रखनी बंद कर दे तो वो खेल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? बट पूरी दुनिया अगर हिंद महासागर में मान्यता रखनी बंद कर दे तो वो सागर बंद नहीं हो जाएगा, वो गायब नहीं हो जाएगा, वो वहीं रखा रहेगा, क्योंकि वो विचार नहीं है, वो तथ्य है। तो जीवन में जिन चीज़ों ने आपको दुखी कर रखा है, टेंशन दे रखी है, बेकार का कचरा भर रखा है आपके अंदर, एक बार चेक कर लीजिए उनमें तथ्य भी है या सिर्फ आप विचार की होली खेले जा रहे हैं। इधर ये विचार का वहाँ, वहाँ का विचार वहाँ, और आप विचारों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? तथ्य बहुत ही कम जगह हैं जीवन में जब तथ्य आपको दुख देता है। समझ रहे हैं? नदी तभी दुख देती है जब आपको नदी पार करनी है। पहाड़ तभी दुख देता है जब आपको पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है। समझ रहे हैं? अगर आपको पहाड़ पे नहीं चढ़ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहाड़ क्यों, पागल थोड़ी है पहाड़ के आपके पीछे भागेगा। समझ रहे हैं? तो विचार ने और तथ्य ने क्या क्या हमारे जीवन में कर रखा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिभाषा बहुत ही साधारण सी है, जो प्राकृतिक है और आपकी मान्यता और आपके विचार पर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है, होना सत्य है, वो है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बट वो है। और जो चीज़ें आपकी मान्यता हटाते ही गायब हो जाती हैं वो सत्य थोड़ी रही। फिर वो सत्य गलत शब्द है, वो कुछ और है, तथ्य नहीं रही, वो तथ्य थोड़ी रही फिर। समझ रहे हैं? एक देश में, एक पैसे में, किसी खेल में, किसी बनाए हुए खुद से परिभाषित किए हुए धर्म में, और इन सारी चीज़ों में ये सब विचार के खेल हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपसे। तो विचार के पीछे अपना जीवन ना ख़त्म करें, थोड़ा तथ्य की तरफ जाएं, संपूर्ण शक्ति विचार में ना लगाएं, कुछ तथ्य में भी ढूंढें। तथ्य में भी आपको बहुत ही सुंदरता देखने को मिलेगी अगर आप विचार की दौड़ को भागना बंद करेंगे तो। बट वो दौड़ इतने हज़ार सालों से भागी जा रही है, इतनी ज़रूरी बन चुकी है कि दूसरी चीज़ की तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है? तो आपने अगर सुना है पूरा मुझे आखिरी तक,
तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कोई चीज़ मेरे से छूट गई है और आपने देख ली है तो नीचे कमेंट में प्लीज़ बताइए उस चीज़ को, और उस चीज़ पे हम अगली वीडियो में बात कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है इससे निर्धारित, तो आप वो पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में। जो भी आपकी अभिव्यक्ति आपको लगती है, आप उस अभिव्यक्ति को हम शेयर कीजिए। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत है या कोई चीज़ आप मेरे कहने से समझ नहीं पाए, वो आप मुझे बताइए, तो अगले वीडियो में हम उसको और साफ़ सुथरे तरीके से कहने की कोशिश कर सकते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ सही दृष्टि से इसे देखें कि जीवन विचारों में ना चला जाए, कुछ तथ्य भी हो जीवन में, कुछ सत्य भी हो जीवन में। मेरी बात आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छी लगी होगी, और अगली बार अगले हफ्ते के लिए मिलेंगे और एक और अच्छे विषय पर चर्चा होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।